नमस्कार, प्रणाम मित्रों। अगर आप पटना में हैं और राजधानी में रह करके अगर आप आभूषण खरीदते हैं यानी सोना चांदी खरीदते हैं जो महिलाओं का पसंद है और अचल संपत्ति है सोना चांदी, तो आप थोड़ी सी सावधानी उसमें बरतें, क्योंकि अभी जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ध्यान से आप इसको सुनिएगा। क्योंकि आप जब दुकान में जाते हैं सोना या चांदी या जेवरात खरीदने के लिए तो 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट यानी 18 और 22 कैरेट दो तरह के सोने का गहने मिलते हैं। और सुनार या दुकानदार ये दावा करता है कि हम ये 22 कैरेट दे रहे हैं, हम ये 18 कैरेट दे रहे हैं। हम उस पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं और उनकी गहना को लेकर के घर आते हैं। परंतु जब हम उस गहना को कभी आवश्यकता अनुसार जाँच कराते हैं या फिर रिटर्न करने की बात आती है, उस समय पता चले कि इसमें 22 कैरेट के सोना में सोना मात्र 15 या 12 कैरेट है जो शुद्ध सोना है, तो आपको उस समय कैसा लगेगा? मतलब उसमें सोने का 22 कैरेट के सोना में मात्र सोना 14-15% हो तो आपको उस समय सबसे बड़ा झटका दिल पे लगेगा। और औरतों को तो पूछिए मत, उनकी तो हाय लगती है और उन्हें लगता है कि कई महिलाएं तो बेहोश हो जाती है अगर गहना गलत निकल जाती है। आज ये जो जानकारी है ये पटना से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सब ध्यान से सुनिएगा कैसे ये जलसाजी पकड़ में आया है। क्योंकि कहा जाता है, गांव में कहा जाता है, मुस्मात मुसलमान या सुनार तोता किसी का नहीं होता है, तो सोनार सही में किसी का नहीं होता है। ये इस जानकारी और इस खबर से हम इसको सत्यापित कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ है, मामला क्या हुआ, पहले इसको आप समझ लीजिए। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्राणेश कुमार सिंह। वो 1,64,000 रुपये का सोना लेते हैं, ठीक है, और 22 कैरेट कह करके सोना उनको दिया जाता है। जो दुकानदार हैं वो श्री शिव ज्वेलर्स हैं। जब वो सोना लेकर चले गए, घर गए, अपना इस्तेमाल किए, 4 साल बाद उनको ज़रूरत पड़ी कि सोना हम थोड़ा सा जांच कराते हैं कितना है। जब वो जांच कराए तो 15.6, ध्यान से सुनिए, और 16.6 कैरेट ही सोना निकले। 22 कैरेट का सोना 15 और 16 कैरेट निकला। तो जब इसकी शिकायत उन्होंने की तो वो मानने से इनकार कर दिया। लीगल नोटिस भेजे, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया और वहाँ पर कंप्लेन किया तो जिला उपभोक्ता आयोग ने सोने की पहले जांच कराई। जांच कराने के बाद पता चला ये सोना वाकई में 16 और 12% है, 15 और 16% है। तब उन्होंने 18 जून 2011 को सोने की हार, 2 चूड़ियाँ, 1 अंगूठी और 1 झुमका, ये गहना था जिसको उन्होंने खरीदा था। उसके बाद उपभोक्ता फोरम में जब 5 मई 2015 को उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो हॉल मार्किंग से उनको जीएन हॉल मार्किंग से प्रमाणित प्रयोगशाला में जांच की गई और वो 22 कैरेट का सोना मात्र 15 और 16 कैरेट निकला। उसके बाद क्या हुआ, आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रेम रंजन मिश्रा जी, वो उनके समक्ष पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दोनों पक्षों को बुलाया गया और सोना दुकानदार को ये आदेश दिया गया कि आप या तो सोना उनका पूरा का पूरा लौटाइए जुर्माने के साथ, 4 लाख रुपए के जुर्माने भी था, नहीं तो आपको अन्यथा 20% के हिसाब से बैट जोड़ते हुए वर्तमान अभी जो मूल्य चल रहा है उसमें सोने की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। शेष राशि 15% के दर से ब्याज भी लगेगा। तब जाकर के यानी प्राणेश जी को जी में जान आया और उनको सोना भी लौटा, जुर्माना की राशि भी मिली और तब जाके वो सुकून से आज हैं। तो आप जब भी सोना खरीदें तो याद करें, उसको जांचें, परखें। जब आपको शक लगे आप प्रयोगशाला में जांच करवाएं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 22 कैरेट का सोना 22 कैरेट यानी 91% उसमें सोना रहे। 22 कैरेट मतलब 91 से 92% सोना रहना चाहिए। 18 कैरेट का मतलब कि उसमें 75% सोना रहना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप जांच कराएं, उपभोक्ता फोरम का सहारा लें और ऐसे दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें ताकि आगे ये मिसाल बने और लोगों को ये खबर बताएं, उन्हें जागरूक करें। क्योंकि सोना और ज़मीन, घर, ये सब अचल संपत्ति है, इसको इस तरह से छोड़े नहीं, दुकानदार को भी नहीं छोड़े और बिखरने नहीं। धन्यवाद। इस खबर को प्राथमिकता देंगे, इस जानकारी को प्राथमिकता देकर और लोगों को भी जागरूक करें।
धन्यवाद।